नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो भारतीय वायुसेना का जांबाज सिपाही था और भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं राजेश पायलट की, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी 11 जून 2000 में। आज उनकी पुण्यतिथि है। हमारी ओर से ऐसी महान आत्मा को कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे राजेश्वर प्रसाद विदुड़ी की कहानी, राजेश पायलट तक और राजनीति में कैसे आए और कैसे बने राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा। राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को यूपी के वेदपुरा गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम राजेश्वर प्रसाद विदुड़ी था। जाति गुर्जर परिवार में हुआ था उनका जन्म और गोत्र विदुड़ी थी। अक्सर अपने डॉक्यूमेंट में अपनी गोत्र लगाया करते थे। राजेश्वर प्रसाद विदुड़ी नाम इनका डॉक्यूमेंट में था। और राजेश पायलट वायुसेना के सिपाही से भारतीय राजनेता कैसे बने? कहा जाता है राजेश पायलट हवाई उड़ान और राजनीति में माहिर थे। राजेश पायलट कभी अपने स्कूली दिनों में कभी वीआईपी कोठियों में दूध बेचा करते थे। राजेश पायलट ने अपने करियर की शुरुआत में ही सोच लिया था कि मैं वायुसेना का अध्यक्ष बनूंगा। करियर की शुरुआत में ही ये सपना देख लिया था। राजेश पायलट संजय गांधी और राजीव गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते थे। राजेश पायलट 26 जून को संजय गांधी के साथ हवाई यात्रा करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश राजेश पायलट नहीं जा पाए। जब संजय गांधी की मौत हो गई थी उसी हवाई यात्रा में एरोप्लेन क्रैश होने से। ठीक 20 साल बाद राजेश पायलट की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। राजेश पायलट का संघर्ष, चुनौती, उपलब्धि, अदावत, बगावत और फिर मौत। राजेश्वर प्रसाद विदुड़ी को पहचान मिली राजेश पायलट से। राजेश पायलट वायुसेना से इस्तीफा देकर राजनीति में आए थे। इंदिरा गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। राजेश पायलट संजय गांधी के बेहद ही करीब थे और संजय गांधी की वजह से ही राजेश पायलट को कांग्रेस पार्टी से सांसद का टिकट मिला था। सबसे पहले राजेश पायलट को भरतपुर भेजा गया था और राजेश पायलट ने वहां से बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। राजघराने की रानी को हराकर राजेश पायलट सांसद बने थे पहली बार। उसके बाद राजेश प्रसाद कई जगहों से सांसद बन चुके थे। राजेश पायलट दौसा से भी सांसद रह चुके थे। राजेश पायलट की छोटी उम्र में ही राजेश पायलट के पिता की मौत हो गई थी। राजेश पायलट पर उनके परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। इसी कारणवश राजेश पायलट को छोटी उम्र में ही, स्कूली दिनों में ही गांव छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली उनके चचेरे भाई की एक डेयरी थी। उस डेयरी में राजेश पायलट ने काम करना शुरू किया। स्कूल के बाद वो वीआईपी कॉलोनियों में दूध बेचा करते थे। राजेश पायलट छोटी उम्र में ही राजेश पायलट को संघर्ष का सामना करना पड़ा था। राजेश पायलट अपने चचेरे भाई की भैंसों के साथ सोया करते थे, क्योंकि राजेश पायलट के चचेरे भाई की वाइफ भी उनके साथ रहती थी। इसी कारण से एक ही कुटिया थी। उस कुटिया में उसकी भाभी और भाई सोया करते थे और साथ ही भैंसों के लिए जो कुटिया थी उनके साथ राजेश पायलट, भैंसों के बीच राजेश पायलट सोया करते थे। और राजेश पायलट ने बचपन से यह सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। राजेश पायलट पढ़ाई के साथ साथ दूध बेचा करते थे। राजेश पायलट के चचेरे भाई राजेश पायलट को कहा करते थे कि आप कुछ छोटी मोटी सरकारी नौकरी ले लो, पर राजेश पायलट के मन में कुछ और था। राजेश पायलट के मन में कुछ कर गुजरने का जुनून था। राजेश पायलट ने एक सरकारी नौकरी आई थी, लेकिन राजेश पायलट ने वो नौकरी छोड़ दी। फिर राजेश पायलट ने कहा कुछ बड़ा करना है। राजेश पायलट का सपना बन गया था कि मुझे वायुसेना का अध्यक्ष बनना है। फिर राजेश पायलट ने धीरे धीरे मेहनत की और राजेश पायलट बन गए वायुसेना के जांबाज सिपाही। और फिर राजेश पायलट की एंट्री होती है राजनीति में। राजेश पायलट जब अपने गांव आते थे तब उन्हें पता चला कि किसानों की हालत कैसी है, किसान कैसे जीवन काट रहे हैं। तब राजेश पायलट को लगा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए और किसानों की सेवा करनी चाहिए। और राजेश पायलट ने अपनी नौकरी का इस्तीफा देकर राजनीति में आ गए और राजनीति में आते ही संजय गांधी के करीबी बन गए। और संजय गांधी की वजह से वो इंदिरा गांधी से वो मुलाकात करते हैं और इंदिरा गांधी को संजय गांधी कहते हैं कि इन्हें टिकट दिया जाए। इंदिरा गांधी कहती है ये राजनीति है, आपकी सेवा में अच्छे थे,
लेकिन राजेश पायलट ने इंदिरा गांधी को एक ही जवाब दिया। इंदिरा गांधी को राजेश पायलट ने कहा है कि मिस्टर गांधी, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, राय नहीं। तब वहां से राजेश पायलट चले जाते हैं और जहां से राजेश पायलट ने टिकट मांगा था, जिस लोकसभा क्षेत्र से, वहां से राजेश पायलट को टिकट नहीं दिया जाता है और राजेश पायलट मायूस हो जाते हैं। लेकिन फिर संजय गांधी का कॉल आता है और राजेश पायलट को कहते हैं आप भरतपुर चले जाओ, बाकी मैं सब देख लूंगा। वहां से राजेश पायलट को ग्रीन चिट मिल गई थी और राजेश पायलट भरतपुर के लिए चले गए थे। भरतपुर में जाते ही राजेश पायलट किसानों से मुलाकात करते हैं और किसान कहते हैं आप अपने नाम के पीछे पायलट लगाओ। तब से ही राजेश पायलट हो गया, राजेश्वर प्रसाद वेदुड़ी से राजेश पायलट हो गया और राजेश पायलट वहां से चुनाव जीत गए। एक महारानी को हराकर भरतपुर से राजेश पायलट चुनाव जीत गए। उसके बाद कई जगह से राजेश पायलट सांसद बने और कई बार मंत्री भी रहे। राजेश पायलट को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता था। राजेश पायलट ऐसे नेता थे। राजेश पायलट किसानों के महिषा और गरीबों के महिषा कहे जाने वाले राजेश पायलट, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है दौसा में एक रोडवेज के टक्कर के कारण। 11 जून 2000 में राजेश पायलट सदा सदा के इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाते हैं और राजेश पायलट की मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर छा गए थे। ऐसी संघर्ष की कहानी राजेश पायलट की आज हमने सुनी है। आपको इस संघर्ष की कहानी को लेकर आपके मन में क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।